चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगॉन है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगॉन है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ए बी सी। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, या पहले पढ़े होंगे, और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स कौन कौन है? ये साइड से ए बी, साइड से ए बी, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स हैं। वर्टिसेस कौन कौन है? ए बी और सी, ये वर्टिसेस है। कॉर्नर ए बी और सी, ये वर्टिसेस है। एंगल्स मान लीजिए एंगल ए को लिखना है बी ए सी, एंगल हो गया एंगल बी ए सी, एक एंगल। इसी को आप सी ए में भी लिख सकते हैं, यानी जिसको लिखना होता है जैसे एंगल ए को डिनोट करना है, ये वाला पार्ट बस बीच में रहेगा, बाकी आप सी ए भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बी ए सी बी को लिखना है तो लिख देंगे ए बी सी। अब सी को लिखना है क्या लिख देंगे? ए सी बी। ये 3 एंगल्स हो गए, 3 साइड्स हो गए और 3 वर्टिसेस हो गए। ये तो आप पहले भी जान रहे थे। अब हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो साइड के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेट ट्रायंगल। तो आप जानेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं और स्केलेट ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड इक्वल हो उसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। जब किसी भी ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड, ये दोनों साइड भी बराबर हो सकता है, ये दोनों साइड भी बराबर हो सकता है, कोई भी 2 साइड। क्या बोल रहे हैं? कोई भी 2 साइड। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होगा तो लिख देंगे एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। उसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्केलेट ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो कोई भी साइड जब इक्वल नहीं है तो उसको कहेंगे इक्विलैटरल स्केलेट ट्रायंगल। इसको कहेंगे नो साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे नो साइड्स आर इक्वल, यानी जब तीनों साइड बराबर हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी 2 साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जब कोई भी साइड बराबर नहीं हो तो स्केलेट ट्रायंगल। तो ये तो हो गया साइड के बेसिस पे। अब एंगल के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। एंगल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल, ध्यान से सुनिएगा, इसका तीनों एंगल 90 से छोटा हो, इसका ऑल 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स, तीनों जो एंगल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं वो तीनों 90 से कम होने चाहिए। मान लीजिए 60 है, ये 50 है, ये 70 है, ठीक है, तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक भी अगर 90 से ज्यादा है तो वो एक्यूट नहीं होगा। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90, एक, बाकी तो ऑटोमेटिक एक्यूट ही होगा। जैसे मान लीजिए 90, ये 40 होगा, ये 50 होगा, एक एंगल, बाकी तो एक्यूट ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होना चाहिए। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह से ऑब्ट्यूस में केवल एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से बड़ा, ए बी सी। जैसे मान लीजिए 110 है, ठीक है, ये 20, ये 50, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है एक एंगल, बाकी तो एक्यूट ही है, एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया कि सारे एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। राइट एंगल में एक एंगल 90 होना चाहिए और ऑब्ट्यूस एंगल में भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। पहली एक और बात जान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते और ना ही दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते, ठीक है। अब ये दोनों को मिला करके भी कभी कभी ट्रायंगल बनता है। जैसे कि देखिए साइड और एंगल को मिला करके, साइड और एंगल को मिला के जब ट्रायंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल में दिख रहा है 90 डिग्री है और यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। अब पहले ये जान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तीनों एंगल आपस में बराबर है। तीनों एंगल आपस में बराबर, इसका मतलब तीनों साइड भी आपस में बराबर है। पहली बात जान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर है, और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट वाला साइड बराबर होता है। ये 45 है तो इसके सामने वाला ये 45 है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों साइड बराबर है, और जब दो एंगल बराबर हो तो दो साइड बराबर है। देखिए यहाँ पे दो एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया ए बी सी, तो दो साइड भी बराबर है और एक राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस हो गया क्योंकि दो साइड बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जो साइड वाला बेसिस है वो पहले लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं राइट आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस पहले, यानी साइड वाला बेसिस पहले लिखना है। जैसे ये आइसोसेलेस है क्योंकि दो साइड इक्वल था, तो दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये दोनों को मिक्स करके भी ट्रायंगल बनता है, तो इस तरह से नाम लिखते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या हो गया? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरा रूल, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस एक्सटीरियर एंगल के का जो वैल्यू होगा वो इसको छोड़ के बाकी दो जो इंटीरियर अपोजिट है, यानी ये और ये, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे मान लीजिए डी, ये एक्सटीरियर एंगल, ये मान लीजिए 30 डिग्री और ये 40 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री होगा। यानी रूल ये है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो अंदर के, यानी इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर अंदर के इसके अपोजिट, यानी इसको छोड़ करके अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी था इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ, यानी सम यानी कि दोनों का जोड़, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यानी कि जैसे मान लीजिए इसी ट्रायंगल को हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए तो ये दोनों के सम के इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये 20 है और ये 60 है, तो ये हो जाएगा 80। यानी इसको छोड़ के जो इससे रिलेटेड है, एक्सटीरियर से जो बगल में रिलेटेड है उसको छोड़ के बाकी दो, यानी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम आपको आते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज पे। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का लेंथ जोड़ने पे वो
तीसरे साइड के बराबर होता है। जैसे अगर बड़ा नहीं है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी दो साइड को जोड़िए, 3 सेंटीमीटर 4, 3 4 7, 5 से बड़ा है, किसी भी दो साइड को जोड़िए, 4 + 5 कितना हो गया 9, 3 से बड़ा है। अब मान लीजिए 3 + 5 को जोड़ दिए 8, 4 से बड़ा है। यानी कोई भी दो साइड को जोड़िएगा, किसी भी दो साइड का जो लेंथ जोड़िएगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आएगा। अगर बड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 ले लिए, 1 ले लिया और 2 ले लिए, ये 3 गो साइड है, यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि क्या ये तीनों साइड से ट्रायंगल बनेगा? तो पहले जोड़ के देखेंगे, किसी भी दो स्मॉलर साइड को 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तीसरे साइड के बराबर हो गया, बराबर भी होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ये तीसरा रूल हो गया। अब चौथा रूल ये है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस, ठीक है, दो साइड का डिफरेंस, ठीक है, तीसरे से छोटा होना चाहिए। ये तो सम था, डिफरेंस मान लीजिए ए बी सी है, इसी को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। किसी भी दो का डिफरेंस, जैसे 5 में से 3 घटाए कितना है 2, 4 से छोटा है। फिर मान लीजिए 5 में से 4 घटाए कितना है 1, 5 में 4, 3 से छोटा है। मान लीजिए कि 5 4 हो गया, 5 3 हो गया, 4 में से 3 घटाए मान लीजिए 1 आएगा, 4 और 3 का इस्तेमाल किया तो 5 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ये रूल। और किसी भी दो साइड का मतलब डिफरेंस, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का डिफरेंस उसके तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा और जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा। ये हो गया आपका तीसरा रूल, ये हो गया चौथा रूल। पांचवा रूल देखिए, पांचवा रूल क्या आपका? पांचवा रूल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको कहते हैं हाइपोटेनस। पहले ये जानिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस का रहेगा। ये बेस हो गया क्योंकि नीचे है, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस एक रूल है, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो निकालिएगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से सुनिए, पहले तो हाइपोटेनस पहचानिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, पहली बात। अब हाइपोटेनस पहचान के बेस और परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो बेस और जो यहाँ पे सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर, वो चेंज होते रहता है। जैसे फिगर हम ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर ऐसे बनाते हैं, ये 90 है तो ये तो फिक्स हो गया कि हाइपोटेनस है, इसमें बेस ये और परपेंडिकुलर ये भी बेस, या फिर ये बेस ये परपेंडिकुलर, चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा पाइथागोरस का। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके जो है कुछ रूल्स हो गए जिसको आपको जानना है, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लाइव क्लास में पूछ लीजिए।